नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बड़ी खबर पटना सिटी से है, जहां पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय के बाहर फतुहा प्रखंड प्रमुख का चुनाव होने के दौरान गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि गोलीबारी की घटना को अंजाम देने के बाद से हमलावर फरार हो गए हैं, जिसके बाद से पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि इससे संबंधित पूरी खबर क्या है वो हम आपको बता दें कि पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय में फतुहा प्रखंड के प्रमुख का चुनाव कराया जाने वाला था, जिसको लेकर सभी जीते हुए प्रत्याशी अनुमंडल कार्यालय पहुंच रहे थे। वहीं एक ही कार पर 3 पंचायत समिति सदस्य सवार होकर अनुमंडल कार्यालय के अंदर पहुंचने वाले ही थे कि उनकी गाड़ी पर कार्यालय गेट के पहले ही मौजूद 8 से 10 की संख्या में रहे लोगों ने कार पर सवार लोगों पर पथराव कर दिया, जिसके बाद उन्हें डराने के लिए 4 से 5 राउंड हवा में फायरिंग भी की गई। हालांकि जो हमलावर थे वो घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। इस हमला में पंचायत समिति सदस्यों को हल्के चोटें भी आई हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें चुनाव कक्ष में पहुंचा दी है। आपको बता दें कि इस हमले में कार के शीशे पूरी तरह से टूट गए हैं। प्रत्यक्षदर्शी शशि रंजन ने बताया कि हम काफिले के साथ आ रहे थे, तभी लोगों ने अनुमंडल कार्यालय के बाहर हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान शशि रंजन ने राजद विधायक रामानंद यादव का नाम लेते हुए कहा कि यह हमला उन्हीं के इशारे पर किया गया है, क्योंकि उनकी बेटी राधा कुमारी प्रमुख पद की दावेदार है और विधायक जी यह नहीं चाहते कि विपक्षी पार्टी की जीत हो, क्योंकि बहुमत हमारे पास है। वहीं प्रमुख पद के दावेदार राधा देवी के पति चंदन यादव ने भी आरोप लगाया कि यह हमला विपक्षी के तरफ से किया गया है। दोनों पक्ष के लोगों ने इस हमले के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, लेकिन इन सब के बीच में राजद विधायक का इस मामले में नाम आना यह जांच का विषय है कि क्या सही में इस हमले में विधायक जी का हाथ है या नहीं, यह पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज से ही स्पष्ट हो पाएगा कि घटना की असलियत क्या है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई है, लेकिन इन सब गोलीबारी की घटना के बाद से पूरे अनुमंडल परिसर में पुलिस की सक्रियता को बढ़ा दी गई है, क्योंकि धारा 144 लागू होने के बावजूद भी लोग शस्त्र लेकर यहाँ पहुँचे थे। ये अपने आप में जांच वाली विषय है, क्योंकि जिस तरह से अनुमंडल परिसर में लोगों की भीड़ लगी हुई थी और धारा 144 लागू होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर जमे हुए थे, तो यह जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी गई है और चुनाव संपन्न कराया जा रहा है, लेकिन इन सब हमले के पीछे जो भी लोग हैं, उनके इस हमले का जो भी सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस खंगालने में लगी हुई है कि आखिर हमले का मुख्य वजह और मुख्य हमलावर कौन है। फिलहाल हम आपको छोड़े जा रहे हैं डीएसपी अमित सरन और प्रत्यक्षदर्शी और प्रमुख पद की दावेदार राधा देवी के पति चंदन यादव के बयान के साथ। तो यहाँ पे सुबह एक सूचना मिली कि किसी व्यक्ति के द्वारा हवाई फायरिंग की गई है और एक कैंडिडेट के इन लोगों के पक्ष के कुछ लोगों को डराने की कोशिश की गई है, इसकी तरफ फोड़ दिया गया है। तो भी आए हैं, सब लोगों को जो भी थे उन लोगों को चुनाव के कक्ष में भेज दिया गया है और बाकी यहाँ पे पोस्ट करके बाकी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मामला ये है कि जो फतुहा प्रखंड का प्रमुख चुनाव होने वाला था आज, और हम लोग अपने पंचायत समिति सदस्यों के साथ पहले से एसडीओ ऑफिस के परिसर में पहले से हम लोग प्रवेश कर गए थे और सारे समिति गाड़ी में बैठे हुए थे। तभी हम लोग गोली आवाज़ चलने का आवाज़ सुने, तो फिर हमको कुछ समझ में नहीं आया। फिर पता चला कि जो विपक्ष है वो आकर हमसे लड़ने लगा और अपशब्द इस्तेमाल करने लगा। और फिर देखे कि जो पता चला कि जो मेरे जो समर्थक हैं उस पर पता चला कि गोली चलाया है। कौन लोग है, क्या कुछ जानकारी है, कौन लोग गोली चलाया है? ये आनंद मधुकर अपना गुर्गा के साथ आया था, जो राइफल हॉकी सब रखे हुए थे अपने गाड़ी में, स्विफ्ट डिज़ायर में, और वो ऐसा माहौल बनाया चुनाव की एसडीओ ऑफिस के बाहर कि मतलब ना ठीक है कोई बात नहीं,
तो ऐसा माहौल बनाना चाहता था कि जो यहाँ भगदड़ मचे और पंचायत समिति हमारा डिस्टर्ब हो जाए। वो चूँकि ऐसा था कि वो चुनाव के जीतने के लिए कुछ भी हद तक जाने को तैयार था। आनंद मधुकर है कौन? ये आनंद मधुकर श्रुति श्री के पति है, जो प्रमुख का दावेदार है, विपक्ष में जो दावेदार हैं। और मेरा नाम चंदन यादव है, मेरी पत्नी इधर पक्ष में जो है दावेदार है, प्रमुख के दावेदार हैं, राधा कुमारी। ये उन लोग का कारण अब के 3 राउंड गोली चला था। 3 राउंड गोली चला है। गाड़ी में तोड़ भी किया गया। हाँ, हम तो अंदर थे तो मेरे सामने ईंटा उठा के शीशा फोड़ के सबके सामने, अगर जो एसडीओ परिसर में कैमरा होगा तो वो सब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में आ जाएगा कि अपना राइफलधारी गुर्गा के साथ वो प्रवेश किया है और कहा है कि मतलब आरोप लगाया कि गुंडाई कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और चंदन यादव उधर से आ रहे थे काफिला के साथ, वहाँ पर 7-8 लोग 10 लोग थे और बोले कि यही है ठकुरवा, यही ठकुरवा, इसको मारो। बेचारा कपड़ा पकड़ के तिरने लगा, तो हम आगे भले सीट पर थे तो उनको बोले कि नीचे झुक जाइए। उधर पत्थर मारना स्टार्ट कर दिया, शीशा फूटा, अंदर एक पत्थर भी आया, बेचारा पीछे माथा पर लगा, लेकिन वो झुके तो कम लगा, समझे, ऐसा हो गया। किनके ऊपर ये हमला किया गया? पंचायत समिति, क्या नाम है उनका? बल्ले ठाकुर थे और मनोज साव थे और एक इंदल पासवान थे, तीनों थे। किनके द्वारा ये रामानंद जो माननीय विधायक फतुआ के हैं, उन्हीं के बेटी को अपना प्रमुख बनाने के लिए दबंगाई कर रहे हैं। देख रहे हैं कि हम तो जितने जा नहीं रहे हैं, हम लोग के पास पूरा हो गया बहुमत, तो इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। वर्चस्व लेकर और आप गाड़ी का भी देख लीजिए वर्चस्व लेकर ले जाना जी। अरे तो यहाँ करिएगा झगड़ा, हम क्या यहाँ झगड़ा नहीं कीजिए, यहाँ झगड़ा मत कीजिए। ये कौन सा यहाँ से निकलिए, गाड़ी में नहीं।